नमस्कार साथियों। 200 करोड़ के चोरी का मामला सामने आ रहा है। वो कहां से? अयोध्या के राम मंदिर से। आप थोड़ा खुद सोचिए, वो राम मंदिर, जिस राम मंदिर को वापस फिर से बनाने के लिए कितने सनातनी हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी हो। अगर उस राम मंदिर से ऐसा खबर आए, अगर यह सच निकले, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला होगा आस्था से जुड़ा हुआ। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि एक्चुअली में मामला हुआ क्या है। ठीक है, पूरी तरह से डिटेल से चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं। मैं जोगेश प्रधान आप सबको स्वागत करता हूं वेदांग भारत पे, पावर्ड बाय वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, अब कैसे पकड़ा गया ये स्कैम। वहां के जो एम्प्लॉय थे उनके लाइफस्टाइल में अचानक से चेंजेस आने लगी। कैसे चेंजेस? भाई वो लोग कम सैलरी यानी कि 14-15 यानी कि ज्यादा से ज्यादा 20,000 तक उनको सैलरी मिलती थी। एंड वो 20,000 की सैलरी के अंदर वो जब महंगी गाड़ियां, जमीन, प्रॉपर्टी खरीदने लगे तो वो तो डाउट के घेरे में आएंगे ही आएंगे। एंड जब इसके बाद जो जांच एजेंसियां थी उनको शक भी होने लगा, भैया ये जो एम्प्लॉय हैं अब ये तो हमसे भी ज्यादा लग्जरियस लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। कैसे? एंड इसके ऊपर एक एसआईटी बैठाया गया। एंड अब पता ये खबर आ रहा है कि वहां के जो ट्रस्ट के मेंबर जो हैं, महासचिव जो हैं चंपत राय, जब उनसे पूछताछ हुई एसआईटी के द्वारा कि भैया ये तो बता दो कि दान का पैसा कैसे आता है, इसकी गिनती कैसे की जाती है एंड इसे जमा कैसे किया जाता है, तब बहुत सारी बातें सामने आई। क्या सामने आई? देखिए कि जो दान पत्र से निकाला गया पैसा होता है उसको एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है जिसमें कि बाहर के कोई भी लोग उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। एंड वहां के 50 एम्प्लॉय, कुल 50 लोग हैं जो कि वो जो गणना का प्रक्रिया होता है उसमें वो शामिल होते हैं। एंड वो 50 एम्प्लॉय में से 24 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट एजेंसी द्वारा होते हैं। 24 कैश काउंटर में रहते हैं। 12 जो एम्प्लॉय होते हैं वो ट्रस्ट के एम्प्लॉय होते हैं। एंड बाकी जो 14 मेंबर्स हैं वो बैंक एंड ऑडिट टीम के मेंबर होते हैं। कुल मिला के 50 एम्प्लॉय ऐसे होते हैं। ठीक है। एंड डाउट तब बढ़ गया, जांच एजेंसी का डाउट और गहरा गया। कब? जब 7 से 8 महीने का पिछले का सीसीटीवी फुटेज गायब मिला। एंड जो कैश काउंटिंग जो मशीन होती है उसमें भी जब गड़बड़ी मिली, एंड उसको करने वाले कौन थे? वही 50 जन के अंदर जो एम्प्लॉयज थे उसमें से ही कोई था। एंड जब और पूछताछ किया गया तो यह भी पता चला, कुल जो 50 एम्प्लॉय में से जब 42 जन के साथ पूछताछ किया गया तो यह भी पता चला कि सिक्योरिटी सिस्टम में भी एक बड़ी चूक थी। कौन सी चूक थी? देखिए, जो एम्प्लॉय आते थे काम करने के लिए वहां पे तो सिक्योरिटी चेकिंग में उनको चेक किया जाता था, लेकिन जाते वक्त उनका चेक नहीं किया जाता था। तो आप खुद सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही यहां पे की जा रही है कि भाई आओ आप खाली हाथ लेकिन जाओ आप बैग के साथ। इतनी बड़ी लापरवाही वहां पे देखी गई है। एंड इसके बाद 5 जन के नाम, 5 लोग इसके सामने आए हैं मैन एक्यूज के तौर पे। एंड इससे जो सबसे बड़ा जो एक्यूज है उसे क्या मिला वो भी देख लीजिए। एंड ये 5 लोगों के घर से क्या क्या मिले? किसी के पास 20 लाख का कैश, किसी के पास 40 लाख का कैश, किसी के पास गोबर के भंडार के अंदर कैश भी छुपाया गया था, वहां से कैश मिला है। एंड अब तक कुल 2 करोड़ के कैश बरामद हो चुके हैं। एंड साथ ही साथ उनके पास से कई सारे आईफोन्स एंड लग्जरी कार्स, एसयूवी वगैरह भी वहां से बरामद किए गए हैं। थोड़ा खुद सोचिए आप। एंड यहां पे जो सबसे बड़ा एक्यूज है कौन? टीनू यादव। इसे देख लीजिए थोड़ा सा। टीनू यादव, पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन अब ये सबसे बड़ा शक के घेरे में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पिछले कई सालों से ऑटो चलाता था अयोध्या में। जब से राम मंदिर बन गया है तब से इसके पास कहा जा रहा है कि 50 करोड़ का प्रॉपर्टी का अब ये मालिक है। इसके पास बहुत बड़ा आलिशान होटल से एयरपोर्ट के पास, अयोध्या के अंदर ही इसका 3 रेस्टोरेंट है, लखनऊ में इसका एक सबसे बहुत बड़ा आलिशान बंगला है। एंड बाबू खुद फॉर्च्यूनर मेंटेन करता है, एक ऑटो वाला। एंड ये अपनी खुद की सफाई में अब ये कह रहा है कि देखिए मैं ऑटो चला के ही सब कुछ पैसा कमाता था। एंड उनके अनुसार जो अभी संपत्ति है उनके पास वो कानूनी है और पुरानी है। कानूनी है और पुरानी है यानी कि उनके बाप दादा की संपत्ति हो सकती है। एंड इनका यह भी कहना है कि सन 2008 में इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसका प्राइस बढ़ के 50 करोड़ के करीब हो गया है। एंड इनको अननेसेसरीली, अनवांटेडली इनको इस मामले में फंसाया जा रहा है। अब इनका क्या कहना है? ये टीनू यादव का कहना है। और साथ साथ उनकी स्त्री का भी, उनका वाइफ का भी ये बयान आ रहा है कि हां हमको इंटेंशनली इसमें क्या ना फंसाया जा रहा है। देखिए, एंड जब ये मामला सामने आया है तो अब इसमें और एक बड़ा विवाद जुड़ गया है। क्या ना, इसमें यहां से राम मंदिर से करीबन 1250 राम शिला भी गए हैं जो कि सोने और चांदी के होते हैं। थोड़ा खुद सोचिए
जो राम मंदिर लाखों करोड़ों सनातनियों का आस्था का केंद्र है, अगर वहां से ऐसे खबर सामने आए तो हर किसी के दिल को ठेस पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे ये 5 लोग ही हैं, या इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है, या इसके पीछे कोई नेता पॉलिटिक्स का भी इनको सपोर्ट है? आपको क्या लगता है? आप अपना कमेंट, आप अपना थिंक जो लगता है आपको, वो अपनी कमेंट में साझा कीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय हिंद।